हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग जो झारखंड सरकार के द्वारा 15 अगस्त को जो 25,000 नियुक्तियों की जो घोषणा कर सकती है उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा अपडेट आप लोगों को रेगुलर मिलता रहे। और मेरा इंस्टा आईडी रियाज अपडेट्स है, उसको भी जाकर ज़रूर फॉलो कर लें। मेरा फेसबुक चैनल अपडेट्स बाय रियाज, उसको भी जाकर जरूर फॉलो कर लें ताकि ऐसा अपडेट्स आप लोग वंचित ना रहें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 15 अगस्त 25,000 नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है सरकार, यानी कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो 15 अगस्त आने वाला जो स्वतंत्रता दिवस है, तो उस दिन जो है वो 25,000 से ज़्यादा नियुक्तियों की जो घोषणा कर सकते हैं। यहाँ पर झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, क्योंकि झारखंड में कभी नौकरी आता है कभी नहीं आता है। आने के बाद भी बहुत सारे इसमें जो पेच फंसा हुआ रहता है, जैसे कि कभी एग्ज़ाम ठीक से होता नहीं है या फिर पेपर लीक हो जाता है, तो उसको लेकर यहाँ पर अपडेट है। तो झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में जो गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट बहुत सारा में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी खाली पड़ा हुआ जो पद है, चाहे वो राजस्व को लेकर हो, पुलिस को लेकर हो, शिक्षा विभाग को लेकर हो, या फिर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें बहुत सारा क्या पद खाली पड़ा हुआ है, तो उसी को भरने का जो यहाँ पर दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि राज्य सरकार स्वतंत्रता दिवस पर करीब 25,000 सरकारी नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है। यानी कि इसमें टोटल कितने वैकेंसी होंगे? 25,000 होंगे, और इसमें अलग अलग जो वैकेंसी है यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से होगा। आगे दिया हुआ, हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, यानी कि ऑफिशियल जो है वो अभी तक कुछ इसका नोटिस नहीं आया हुआ है, लेकिन ऐसे भावना जताया जा रहा है कि इसको लेकर कुछ ना कुछ अपडेट आ ही जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद सभी विभागों से रिक्त पदों का अद्यतन ब्यौरा मांगा गया, यानी कि हेमंत सोरेन के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जितने भी डिपार्टमेंट उसमें जो भी पद खाली पड़ा हुआ उसको उसका जो प्रस्ताव हो वो राज्य सरकार के पास भेजा जाए, ताकि उसमें जो भी वैकेंसी है उसको जल्दी से जारी किया जाए। विभागों को खाली पड़े पदों की नवीनतम स्थिति को देने को कहा गया है, यानी कि जितना भी इसमें वैकेंट सीट है उसको लेकर यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में कोई देरी नहीं हो। सरकार का उद्देश्य विभिन्न विभागों में वर्षों से रिक्त पड़े पदों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से भरना, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट का जो एग्ज़ाम होता है, ट्रांसपेरेंट जो वैकेंसी होता है उसको लेकर और फिर समयबद्ध यानी कि टाइम से इसको भरना है। इसके लिए विभागवार रिक्तियों का अंतिम आकलन किया जा रहा है, कि सभी डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पर आकलन किया जा रहा है, समीक्षा किया जा रहा है। उसके बाद फिर वैकेंसी को लेकर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अपडेट आ ही जाएगा। उसके बाद फिर दिया हुआ है, रिक्तियों का सत्यापन पूरा होने के बाद संबंधित नियुक्ति एजेंसियों को अधियाचना भेजी जाएगी, यानी कि जितने भी रिक्त पद है उसमें सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे कोई ऑफिसर लेवल का वैकेंट सीट रह जाएगा तो उसको जेपीएससी को भेजा जाएगा, उसके बाद फिर उससे नीचे वाला रहेगा तो उसको जेएसएससी को भेजा जाएगा। ऐसे संबंधित जो नियुक्ति एजेंसी है उसको यहाँ पर याचना भेजा जाएगा। उसके बाद फिर जेएसएससी या फिर जेपीएससी हो या फिर जो भी डिपार्टमेंट में आते हैं वो अपने स्तर से इसके लिए वैकेंसी जारी करेंगे, इसके लिए अधियाचना जारी करेंगे और इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से विज्ञापन की एडवर्टाइजमेंट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। आगे इसमें है विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर, यानी कि जो विभाग में कम ऑफिसर्स हैं या फिर कम कर्मचारी है उसको लेकर यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। आगे सरकारी स्तर पर चल रही इस कवायद का उद्देश्य केवल रिक्त पदों को भरना ही नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों में कार्य क्षमता बढ़ाना और आम लोगों को बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना होगा। शिक्षा, उसके बाद फिर स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, तकनीकी सेवाओं और अन्य विभागों में बड़ी संख्या में पद लंबे समय से खाली हैं। इन पदों पर नियुक्ति होने से एक और विभागों में मानव संसाधन की कमी दूर होगी। तो यह अपडेट है, आप लोग इसको जरूर दूसरों तक शेयर करें और ऐसे अपडेट पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरा इंस्टा आईडी रियाज अपडेट्स को जाकर फॉलो करें। थैंक यू।